आ जाओ भाई, आज डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाएगा। हालांकि हालांकि डिसीजन मेकिंग जो होता है वो खत्म हो ही चुका, एक ही क्लास का पार्ट है, एक ही क्लास का चैप्टर है, लेकिन फिर भी मैं आज कुछ और प्रैक्टिस कराऊंगा, है ना, कुछ चीजें और सिखाऊंगा। जरूरत पड़ी तो मैं 3 क्लास लगा लूंगा, लेकिन जरूरत पड़ेगी नहीं, मुझे पता है ना। चलो आगे का पार्ट सीखते हैं। अब आगे देखो, डिसीजन मेकिंग में मैंने आपको क्या बताया था, निर्णय लेना है। और निर्णय लेना कैसे है, दी हुई शर्तों के अनुसार, दी हुई कंडीशंस के अनुसार निर्णय लेना है, दी हुई कंडीशंस के अकॉर्डिंग निर्णय लेना है। ठीक है, आ जाओ। अब देखो, ये कंडीशंस दे रखी हैं। पहला, हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 80% मार्क्स 12th क्लास में। ठीक है, और 90% इन पीसीएम में। देखो अलग अलग बात है, 12th क्लास में तो कितना परसेंट बोला, 80%। 80% किस में, टोटल मार्क्स, एग्रीगेट मार्क्स का मतलब होता है टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स। और 90% बोला किस में, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 90% मांगा। और मैंने कल नहीं की थी क्लास, तो जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी, पहले पहले वाली क्लास देखो, वरना आज नहीं समझ में आएगा। और 80% किसमें, 12th क्लास में। ठीक है, उसके बाद कंडीशन दे दी, 20,000 रुपये वो पे करे, और 17 साल वो 1 सितंबर 2012 के अनुसार हो, 1 सितंबर 2012 के अनुसार हो। ठीक है, ठीक है। अब पढ़ लो ये जल्दी जल्दी, फिर क्वेश्चन कराऊंगा, जल्दी पढ़ो। पढ़ लिया भाई, चलो उसके बाद अब एक्सेप्शन किसके लिए दिया है, इसके लिए मैंने आपको टाइम दिया था कि भाई ये पढ़ लो। ठीक है, यद्यपि कोई विद्यार्थी निम्नलिखित को छोड़ करके, निम्नलिखित को छोड़ करके, सिवाय एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किस किस के लिए है, सेकंड के लिए और थर्ड के लिए। सेकंड के लिए एक्सेप्शन और थर्ड के लिए एक्सेप्शन है। मतलब फर्स्ट और फोर्थ इंपॉर्टेंट है, पहले गलत नहीं हो सकता और फोर्थ गलत नहीं हो सकता, सेकंड और थर्ड के लिए एक्सेप्शन है। ठीक है, चलो एक्सेप्शन क्या है, अगर मान लो सेकंड कंडीशन पूरी नहीं है, मतलब पीसीएम में 90% नहीं है, तो टोटल 95% हो जाए, टोटल
95% हो जाए तो प्रिंसिपल के पास निर्देशित प्राध्यापक के पास भेज दिया जाएगा, प्राध्यापक के पास भेज दिया जाएगा। ठीक है। और थर्ड अगर नहीं है, मतलब 20,000 रुपये अगर नहीं दे सकता तो 15,000 रुपये पे कर दे, और 15,000 रुपये पे कर दे तो किसके पास चला जाएगा? चेयरमैन के पास, चेयरमैन के पास, अध्यक्ष के पास चला जाएगा, अध्यक्ष के पास चला जाएगा, चेयरमैन के पास चला जाएगा। चलो अब हम कंडीशंस सोल्व करते हैं। उसने क्या बोला, अनूप ने क्या बोला? अनूप श्रीवास्तव हैज पास्ड 12th क्लास। ठीक है। साइंस में उसके 95% मार्क्स हैं। साइंस में कितने बच्चे उसके? 95%। और साइंस में कितने मांग रखे हैं? कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है? कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है? ठीक है। साइंस में बच्चे 95% है, और पहली कंडीशन में साइंस में 80% मार्क्स मांग रखे हैं। पहली कंडीशन में साइंस में 80% मार्क्स मांग रखे हैं। पहली कंडीशन में साइंस में 80% होना चाहिए, 95% है। पहली कंडीशन पूरी, पहली कंडीशन पूरी। उसके बाद वो 2 दिसंबर 1994 को पैदा हुआ। 1994 को पैदा हुआ तो बच्चे 2012 के अनुसार, अब आप कहोगे गुरुजी 2012 कहां से आया? 2012 यहां से आया बच्चे कि यहां दे रखा था उसने। कहां पर है? हाँ एक सेकेंड, ये रहा। 1 दिसंबर 2012 के अनुसार 17 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए, तो 12 के अनुसार वो 18 साल का हो गया। 12 के अनुसार वो 18 साल का हो गया, यानी कि 17 साल एज होनी चाहिए। चौथी जो कंडीशन है वो पूरी हो गई। एज की कंडीशन है चौथी, एज की कंडीशन 17 साल होना चाहिए और वो 18 का है, पूरा हो गया। चौथी कंडीशन पूरी हो गई, एज 17 मांग रखी है, 18 है, पूरी हो गई। उसके बाद 90% है पीसीएम में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 90% है, और पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 90% है। और दूसरी कंडीशन में यही मांग रखा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 90% होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 90% होने चाहिए, तो 90% है। तो दूसरी कंडीशन में पीसीएम में 90% मांग रखे हैं, उसके पास 90% हैं। 90% से ज्यादा कितना भी हो जाए है। और तीसरी कंडीशन में वो 20,000 रुपए दे सकता है, 20,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन। 20,000 रुपए वो दे सकता है, 20,000 और टाइम ऑफ एडमिशन 20,000 रुपए वो दे सकता है, यानी कि ये कंडीशन भी पूरी, यानी कि उसका एडमिशन हो जाएगा, हो जाएगा। हो गया भाई? ठीक है, तो एडमिशन करा दिया भाई इसका, एडमिटेड आ जाएगा, एडमिटेड, एडमिशन। एडमिशन का ऑप्शन कौन सा देख लेते हैं। ऑप्शन दिया मिलेगा, पहला ऑप्शन है इफ द स्टूडेंट इज टू बी एडमिटेड, यदि स्टूडेंट एडमिट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला देखो जल्दी से, जल्दी देखो, करो एक बार जल्दी करो, पहले खुद सॉल्व करो।
हो गया भाई? जल्दी करो। कांट बी एडमिटेड, नॉट एडमिटेड, नॉट एडमिटेड, क्या आंसर आ रहा है इसका? क्या आंसर आ रहा है? आ जाओ देखते हैं, देखते हैं। देखो सुधा जो है 95% है पीसीएम में, सुधा के 95% है पीसीएम में। और एक्सेप्शन किस किस के लिए दे रखा है? सेकंड और थर्ड के लिए, सेकंड और थर्ड के लिए एक्सेप्शन दे रखा है, ठीक है। सेकंड के लिए और थर्ड के लिए, पहला और चौथा कंपलसरी है, ठीक है। सुधा के 95% है पीसीएम में। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कितने मांग रखे हैं? 90% मांग रखे, 95 है, तो पीसीएम में 90% मांग रखे हैं, 95 है, ठीक है। यानी कि दूसरी कंडीशन पूरी। उसके बाद उसके 75% है टोटल, 75% है टोटल, और टोटल मांग कितने रखे? 80। टोटल कितने मांग रखे? 80। टोटल मांग रखे 80, और 75% मतलब पहली कंडीशन पूरी नहीं है। और पहली और चौथी कंडीशन के लिए तो कोई रास्ता भी नहीं है, पहली और चौथी कंडीशन के लिए तो कोई रास्ता भी नहीं है कि एक्सेप्शन दिया हो। एक्सेप्शन, एक्सेप्ट जो है सिवाय वाली शर्तें हैं, वो दूसरी और तीसरी के लिए है कि अगर मान लो दूसरी पूरी नहीं होती तो फिर टोटल 95 मांग रखे थे, है ना। दूसरी तो पूरी है, पहली और चौथी अगर पूरी नहीं है तो सीधा नॉट एडमिटेड, एडमिशन नहीं होगा। अब वो चाहे सारी कंडीशन फुलफिल कर दे, पहली और चौथी कंपलसरी है, एडमिशन नहीं होगा। भले ही वो 18 साल का हो, भले ही वो 20,000 दे दे, 20,000 की जगह वो 20 लाख दे दे, तभी एडमिशन नहीं होगा। नॉट एडमिटेड, और नॉट एडमिटेड का इसमें ऑप्शन दे रखा है, if the student is not to be admitted, यदि एडमिशन प्रवेश नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन सेकंड, दूसरा, सेकंड दूसरा, क्लियर है? दूसरा। नेक्स्ट पढ़ो भाई, नेक्स्ट पढ़ो। हो गया? आ जाओ। अशोक के 80% है 12th में, अशोक के 80% है 12th में, और 12th में पहली कंडीशन में
80% ही मांग रखें और उसके 80% है, मतलब पहली कंडीशन पूरी। सेकंड और थर्ड के लिए एक्सेप्शन है, पहली चौथी कंपलसरी है। वो 15,000 रुपए दे सकता है, 15,000 रुपए दे सकता है और 20,000 रुपए मांग रखें। थर्ड कंडीशन में 20,000 रुपए मांग रखें, कोई दिक्कत नहीं है, 20,000 मांग रखें, एक सेकंड, 20,000 मांग रखें थर्ड कंडीशन में, लेकिन वो 20,000 नहीं दे सकता। कितने दे सकता है? 15,000, 15,000 रुपए दे सकता है। अब अगर 15,000 रुपए दे सकता है तो 15,000 के लिए स्टार लगा रखा है, मतलब कोई ना कोई एक्सेप्शन दिया है, कुछ ना कुछ कंडीशन। आगे बढ़ते हैं, आगे उसने बोला पीसीएम में उसके 90% मार्क्स हैं, पीसीएम में उसके 90% मार्क्स है और पीसीएम में 90 ही मांग रखे हैं, पीसीएम में 90% मार्क्स हैं। उसके बाद देखो बच्चे, उसकी डेट ऑफ बर्थ गिवन नहीं है, डेट ऑफ बर्थ या एज उसकी नहीं गिवन, एज उसकी नहीं गिवन। अगर उसकी एज गिवन होती और 17 साल से ज्यादा होता, अगर उसकी एज गिवन होती और 17 साल से ज्यादा होता तो हम इस केस को तीसरी कंडीशन में यही बोल रहा है कि अगर 20,000 नहीं दे सकते तो 15,000 दे दो भाई, 20,000 नहीं दे सकते तो 15,000 दे दो। तब हम इसको चेयरमैन के पास भेजते। कब भेजते? जब एज गिवन होती। कई बच्चे अभी भी चेयरमैन के पास भेज रहे हैं, ठीक है अमित दुबे, मैं अपलोड करवा दूंगा, अभी भी चेयरमैन के पास भेज रहे हैं। बच्चे एक बात बताओ, चेयरमैन के पास कब भेजते? जब 20,000 नहीं दे सकता, 15,000 दे सकता है। अब आप कहोगे गुरुजी यही तो दे रखा है कि वो 20,000 नहीं दे सकता, 15,000 रुपए वो दे सकता है, 15,000 रुपए वो दे सकता है। लेकिन बच्चे 15,000 भले ही दे सकता हो, एज गिवन नहीं है, तो जब एज गिवन नहीं है तो आंसर जाएगा डेटा नॉट एडिक्वेट, आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं, डाटा नॉट एडिक्वेट, आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं, डाटा नॉट एडिक्वेट, डाटा नॉट एडिक्वेट, आंकड़े अपर्याप्त है। ये ऑप्शन नंबर 5 आ जाएगा। इन एडिक्वेट, नॉट एडिक्वेट एक ही बात होती है, निर्णय लेने के लिए डाटा अपर्याप्त है। ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। क्लियर है? डन। चलो अगला करो, जल्दी से करो भाई। हो गया? आ जाओ, देखो यहां देखो कौन सी कंडीशन पूरी हो रही है। देखो 2010 में
वो 16 साल का था, तो 2012 में वो 18 साल का हो जाएगा। 18 साल का हो जाएगा तो एज 17 मांग रखी है, तो चौथी कंडीशन पूरी। 2010 में 16 साल का होगा बच्चे, ये ध्यान रखना। कई बच्चे सीधा देखते 16 साल का है, 17 से कम है, गलत। भाई 16 साल का है 2010 में, 2012 में बोला है, 2012 में बोला है, यानी कि 18 साल का हो जाएगा। 20,000 रुपये वो दे सकता है, 20,000 रुपये वो दे सकता है। तीसरी कंडीशन में 20,000 मांग रखे हैं और वो दे सकता है, 20,000 रुपये वो दे सकता है, यानी कि ये भी कंडीशन पूरी, तीसरी भी। पीसीएम में उसके 80% है और साइंस में उसके 96% है। अब देखो साइंस में 80% मांग रखे हैं, हालांकि तो पहली कंडीशन पूरी हो गई। साइंस में 80% मांग रखे हैं, उसके 96% है, 96% है। 80 मांग रखे हैं तो 80 वाली तो पूरी हो गई ना। अब पीसीएम में कितने मांग रखे हैं बच्चे? पीसीएम में 90% मांग रखे हैं। पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 90% मांग रखे हैं, लेकिन उसके 80% है, 80% है पीसीएम में, 80% है, 90% मांग रखे हैं, यानी कि दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हुई। लेकिन ध्यान से पढ़ो, दूसरी कंडीशन, पहली पूरी क्योंकि साइंस में पूरे नंबर है, तीसरी पूरी क्योंकि 20,000 रुपए दे सकता है। अभी भी बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं जो नॉट एडमिटेड बोल रहे हैं, सुन तो लो। अमित मौर्य, एज 17 साल दे रखी है, 17 से ज्यादा हो रखा है, बी कंप्लीट नहीं है, दूसरी कंडीशन पूरी नहीं है, 90 मांग रखे। लेकिन दूसरी कंडीशन के लिए उसने एक पॉइंट बोल रखा है कि अगर किसी बच्चे की दूसरी कंडीशन पूरी नहीं है तो उसके टोटल 95% होने चाहिए। केस कहां भेज दिया जाएगा? प्रिंसिपल के पास। टोटल 95% होने चाहिए, केस कहां भेज दिया जाएगा? प्रिंसिपल के पास। और उसके टोटल जो है, टोटल मार्क्स, एग्रीगेट मार्क्स 95% से ज्यादा होने चाहिए, और 95 से ज्यादा ही है, 96% है उसके टोटल, 95 से ज्यादा ही है, तो केस कहां भेज दिया जाएगा? प्रिंसिपल के पास। केस इज टू बी रेफर्ड टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वाला ऑप्शन कौन सा है? इफ द केस इज टू बी रेफर्ड टू द प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रिंसिपल के पास भेज देंगे इसको। केस इज टू बी रेफर्ड टू द प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, क्लियर है भाई? प्रिंसिपल के पास भेज देंगे। डन मेरे बच्चे। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। अगला देखो भाई, जल्दी देखो। हो गया?
आ जाओ। आ जाओ। देखो, देखो भाई, क्या आंसर आया? उसके 90% है ट्वेल्थ में। ट्वेल्थ में कितने मांग रखे हैं? 80 मांग रखे हैं भाई, 80 मांग रखे हैं साइंस में, और उसके तो 90% है। तो यानी कि पहली कंडीशन पूरी। उसके बाद 95% है पीसीएम में, और पीसीएम में भाई 90 मांग रखे हैं। पीसीएम में 90 मांग रखे हैं, 95% है, तो मतलब दूसरी कंडीशन भी पूरी। ठीक है, पीसीएम में 90 मांग रखे हैं। 1994 में वो पैदा हुई, तो 12 और 6 18, यानी कि 12 और 6 18। एज जो है 17 साल मांग रखी है, उसकी तो 18 साल है, यानी कि चौथी कंडीशन भी पूरी। 15,000 रुपये वो दे सकती है। 20,000 मांग रखे हैं, 20,000 मांग रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। 20,000 नहीं दे सकती तो 15,000 रुपये दे सकती है, यानी कि तीसरी कंडीशन पूरी नहीं है। तीसरी कंडीशन पूरी नहीं है, और अगर किसी बच्चे की तीसरी कंडीशन पूरी नहीं है तो वो 20,000 रुपये कोई बच्चा अगर पे नहीं कर सकता तो 15,000 रुपये पे कर दे, और 15,000 रुपये पे अगर कर दिया तो केस किसको भेज दिया जाएगा? चेयरमैन के पास। कहां पर केस भेज दिया जाएगा? चेयरमैन के पास। केस इज टू बी रेफर्ड टू द चेयरमैन, यानी कि केस को चेयरमैन के पास भेज दिया जाएगा, और केस को चेयरमैन के पास भेज दिया जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है? अब आप कहोगे गुरुजी ये जो ऑप्शन है ये आप कहां से लेकर के आए हो? देखो बच्चे, जब क्वेश्चंस की शुरुआत होती है तो पहले कंडीशंस दी होती हैं, फिर कंडीशन एक्सेप्शन दी होती हैं, फिर उसके बाद ये केस शुरू करने से पहले सारे ऑप्शन दिए होते हैं। जैसे ऑप्शन फर्स्ट एडमिटेड, ऑप्शन सेकंड नॉट एडमिटेड, ये आपके एग्जाम में दिए मिलेंगे, है ना। केस इज टू बी रेफर्ड टू द चेयरमैन, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। केस जो है चेयरमैन को हम भेज देंगे, तो केस इज टू बी चेयरमैन, यानी कि ऑप्शन दिया मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर 4। आपको सेलेक्ट तो ऑप्शन ही करना है ना बच्चे, सेलेक्ट तो आपको ऑप्शन ही करना है। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मेरे ख्याल से सबके जवाब आने शुरू हो चुके हैं, सारे सही जवाब दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन करो। जब तक सबके सही जवाब नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। चलो। बताओ।
हो गया, आ जाओ। अरुण शर्मा 17 अगस्त 1993 को पैदा हुआ, 17 अगस्त 1993 को पैदा हुआ, तो 12 और 7 19, यानी कि एज कंप्लीट। चौथी कंडीशन, 20,000 रुपए वो दे सकता है, मतलब तीसरी कंडीशन पूरी। 85% है ट्वेल्थ में, और ट्वेल्थ में 80 मांग रखे हैं, मतलब पहली कंडीशन पूरी। उसके बाद 85% ही है पीसीएम में, और पीसीएम में 90 मांग रखे हैं, 90 मांग रखे हैं, दूसरी कंडीशन पूरी नहीं है। अब अगर दूसरी कंडीशन पूरी नहीं है तो टोटल मार्क्स उसके 95% होने चाहिए। क्या 95% है? नहीं है। अब देखो, उसकी दूसरी कंडीशन 90% वाली भी पूरी नहीं है। चलो, किसी बच्चे की 90% वाली कंडीशन अगर पूरी नहीं है तो एग्जामिनर ने उसके लिए एक और रास्ता दिया है कि टोटल तो 95 हो, टोटल भी 95 नहीं है। जब ये भी नहीं है और ये भी नहीं है तो फिर इसका आंसर होगा नॉट एडमिटेड, नहीं एडमिशन होगा, नॉट एडमिटेड, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यही है कि एडमिशन नहीं होगा। बहुत बढ़िया, सबका जवाब नॉट एडमिटेड आ रहा है, कुछ का गलत हुआ है। अगला क्वेश्चन करो, जो जिनका गलत हो रहा है वो जल्दी से करो भाई, ध्यान से करो बच्चे यार। आपको क्यों टाइम दे रहा हूं मैं, सीधा क्वेश्चन करवा सकता हूं ना, चाहता हूं कि आप ध्यान से करो और गलती ना करो। हो गया भाई? चलो आ जाओ। देखो, विमल के 95% मार्क्स हैं ट्वेल्थ में, और ट्वेल्थ में मांग कितने रखे? 80, पहली कंडीशन पूरी। एग्जाम में उसके बाद 16,000 रुपये दे सकता है, मतलब 20,000 नहीं दे सकता, 20,000 वाली कंडीशन पूरी नहीं है, बट 15,000 रुपये वो दे सकता है। उसके बाद 1994 में वो पैदा हुआ, 1994 में पैदा हुआ तो 12 और 6 18 साल का वो हो गया, एज वाली कंडीशन पूरी। 92% है पीसीएम में, 90 मांग रखे, दूसरी कंडीशन पूरी। पहली पूरी, दूसरी पूरी, चौथी कंप्लीट, तीसरी कंप्लीट नहीं है, 20,000 रुपए नहीं दे सकता तो कोई दिक्कत नहीं है, 15,000 रुपए दे सकता है। और जो बच्चा 15,000 रुपए दे सकता है वो केस चला जाएगा चेयरमैन के पास, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। ऑप्शन फोर्थ कर लोगे? कर लोगे? ठीक है, चलो भाई, और करवाता हूं आगे। नेक्स्ट देखो,
चलो अब कंडीशंस बदलता हूं भाई, कर लेना, कंडीशंस बदलता हूं। इसमें क्या दे रखा है, पहली कंडीशन दे रखी है कि कम से कम जो है 60% मार्क्स होने चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, किस में, कोई भी ग्रेजुएट में, ठीक है। उसके बाद सीए, आईसीडब्ल्यूए, एमबीए, फाइनेंस, सीएफए, इसमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या तो सीए की हो, या आईसीडब्ल्यूए की हो, या एमबीए हो फाइनेंस की, एमबीए हो फाइनेंस की। दिखाई नहीं दे रहा, जल्दी से यस नो का कमेंट करो भाई, दिखाई नहीं दे रहा क्या, यस नो का कमेंट करो। दिखाई दे तो रहा है यार क्लियर। दिख रहा है सर। तानिश मेहरा कह रहे हैं नो, तो बाकी बच्चों को देखूंगा। दिखाई दे रहा है, दिख रहा है सर बट स्मॉल है। नो, यस। तो जिनको दिख रहा है उनको कैसे दिख रहा है, नो नो। रुक जाओ तो भाई, नहीं दिख रहा तो रुक जाओ। चलो जूम करता हूँ, रुक जाओ। हो पाए अगर जूम, अब तो दिख रहा होगा यार। और जूम देख लेता हूँ, रुक जाओ। हाँ, आ जाओ। देखो 60% मार्क्स होने चाहिए किसी भी विषय में, ग्रेजुएशन, ठीक है। एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। और नॉट मोर देन 30 ईयर होना चाहिए, 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम बेशक हो, 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 30 से ऊपर, ठीक है। उसके बाद कम कितना ही हो, हैव पास्ड कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम एटलीस्ट विद 50%। और पांचवी कंडीशन दे रखी है 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें 5 कंडीशन दी है, 5 कंडीशन में एक्सेप्शन जो दिया है वो दिया है सेकंड के लिए और फिफ्थ के लिए, सेकंड के लिए और फिफ्थ के लिए एक्सेप्शन दिया है, दूसरी के लिए और फिफ्थ के लिए। अब दूसरी में कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है अगर किसी के पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, नहीं है, तो कंप्लीटेड हिज पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसमें, कॉमर्स में, और 55% मार्क्स होने चाहिए। तो केस कहां भेज दिया जाएगा, डायरेक्टर फाइनेंस के पास। 55% के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है और कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन है तो डायरेक्टर फाइनेंस के पास भेज दिया जाएगा। और फिफ्थ के लिए अगर किसी के पास फिफ्थ कंडीशन नहीं है, सेकंड और फिफ्थ के लिए एक्सेप्शन दिया है। अगर 4 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, तो उसका केस कहां भेज दिया जाएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर के पास, मैनेजिंग डायरेक्टर के पास। अब हम सेकंड और फिफ्थ के लिए एक्सेप्शन है, केस समझते हैं, करो एक बार केस समझते हैं, जल्दी करो।
सेकंड और फिफ्थ के लिए एक्सेप्शन है। करो। देखो भाई, यहां देखो, सुमन जो है 25 अगस्त 1983 को पैदा हुई, 1983 को पैदा हुई, तो सिंपल सा एक फंडा है। कब का केस है? 2012 के अनुसार। 1983 को पैदा हुई तो 2012 के अनुसार 17 और 12 29 साल की हुई, 30 साल से ज्यादा नहीं हुई। और 30 साल से ज्यादा बोल रखा है कि 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब तीसरी कंडीशन पूरी है, तीसरी कंडीशन कंप्लीट है। बात बन गई भाई। उसके बाद 55% के साथ ग्रेजुएशन और 65% के साथ रिटन एग्जाम क्लियर कर रखे उसने। 55% ग्रेजुएशन और 65% रिटन एग्जाम क्लियर कर रखे हैं। तो ग्रेजुएशन की कंडीशन कौन सी है भाई? ग्रेजुएशन की कंडीशन है पहली, और पहली ग्रेजुएट होनी चाहिए 60% के साथ। किसके साथ? ग्रेजुएट होनी चाहिए 60% के साथ, 60% के साथ ग्रेजुएट होनी चाहिए। और ग्रेजुएशन तो भाई उसके 55% हैं, 55% हैं, तो पहली कंडीशन पूरी नहीं है। और अगर पहली कंडीशन पूरी नहीं है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एक्सेप्शन में भी नहीं जा सकते। एक्सेप्शन तो दूसरी और पांचवी के लिए दे रखा है, तो पहली, तीसरी और चौथी कंपलसरी है। तो सीधा आंसर नॉट एडमिटेड, या ऑप्शन जो भी दे रखा है नॉट, नॉट अपॉइंटेड, नॉट अपॉइंटेड, अपॉइंटेड ऑप्शन दे रखा, अब की बार एडमिटेड नहीं, नॉट अपॉइंटेड, अपॉइंटेड नहीं किया जाएगा, उसको जॉब नहीं मिलेगी। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है, ऑप्शन पहला दे रखा है, नॉट अपॉइंटेड। डाटा नोट सफिशियंट नहीं जाएगा बच्चे, मानता हूं हो सकता है कोई डाटा ना भी दे रखा हो सकता है कोई डाटा चौथा, पांचवा, दूसरा ना भी दे रखा हो। डाटा नोट सफिशियंट, डाटा नोट एडिक्वेट तब जाता है, डाटा नोट एडिक्वेट, आंकड़े अधूरे हैं तब जाता है जब बाकी कंडीशन पूरी हो रही हो और एक डाटा ना दे रखा हो। बाकी कंडीशन पूरी हो रही हो,
यहां तो डेटा दिया होता तब भी तो नोट अपॉइंटेड आता, क्योंकि पहली कंडीशन तो कंपलसरी है, पहली कंडीशन तो कंपलसरी है, तो नोट एडमिटेड होगा, एडमिशन नहीं होगा बच्चे, इसका एडमिशन नहीं होगा, नोट एडमिटेड होगा, एडमिशन नहीं होगा। क्लियर है? डन। चलो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए मुझे लगता है कि एक क्लास और लगानी चाहिए, है ना, तो एक क्लास और लगानी चाहिए, तो फिर मैं अगली क्लास में ये कराऊंगा, ठीक है, और फिर मुझे लगता है परफेक्ट हो जाओगे। ठीक, डन। चलो, तो अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।